देखिए, देश संकट से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, कोरोना वायरस, भारत चीन सीमा पर विवाद, जिसमें हमारे 20 वीर जवान शहीद हुए, 76 लोग घायल अभी भी हैं, 10 जवान 3 दिन तक चीनी सेना के हिरासत में रहे। और जो जो इमेजरी, सैटेलाइट इमेजरी आ रही है, जो रिटायर्ड जनरल्स का कहना है कि चीन हमारे एरिया में आ चुका है, और सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कहना, ना तो हमारी ज़मीन में कोई आया है, ना ही किसी ने कब्जा किया है, ना ही किसी ने हमारी पोस्ट पे कब्जा किया है, तो उसे लगता है कि स्थिति सामान्य है और कोई बात ही नहीं है। राहुल जी ने कहा है कि पूरा देश के सामने सच्चाई सामने आनी चाहिए। जब ये सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जो जितने बुद्धिजीवी हैं, जो विशेषज्ञ हैं इस विषय के, उनके द्वारा, तो उसका जवाब देना चाहिए। क्या आप पार्लियामेंट सेशन का इंतज़ार करेंगे? चुनी हुई सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है। एक एक मिनट उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होती है। ये प्रजातंत्र है, अपने मर्जी से नहीं चलेगा। और जहाँ तक कहा कि 1962 से अब तक हिसाब हो जाए, दो हो जाए, तो ये चर्चा तो हो सकती है। आज़ादी की लड़ाई के बाद में आपके लोगों का क्या रवैया रहा, क्या गांधी जी की हत्या में कौन कौन रहा, ये सब पर चर्चा भी हो सकती है। लेकिन ये समय नहीं है, ये समय है तात्कालिक जो समस्या है उसका जवाब देने की। उसका जवाब आपको देना चाहिए। देखिए, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। कोविड-19 जो संकट है, उसकी प्रशासनिक मिनिस्ट्री यही है, इन्हीं को उसको कोऑर्डिनेट करना है। आपका क्या असेसमेंट था जब लॉकडाउन पहले डिक्लेयर किया? प्रधानमंत्री जी ने कहा महाभारत हम 18 दिन में जीते थे और कोरोना पे 21 दिन में विजय हासिल करेंगे। कितने 21 दिन निकल गए, उसका जवाब भी कहीं तो आना चाहिए। क्या आपका अनुमान पहले या जो राय दी विशेषज्ञों ने वो गलत दी थी? इसका ईमानदारी से उसको स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और आज जब इतने केसेस बढ़ रहे हैं, हर रोज़ 18,000 से ऊपर केस आ रहे हैं, और अब पूरा बाज़ार हमने खोल दिया, सब कुछ खोल दिया, तो या तो पहले की स्ट्रेटजी गलत थी या अब अपना रहे वो गलत है, कहीं तो होगा। तो ईमानदारी से उसको स्वीकार करना चाहिए। हम जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे, सबका सहयोग से जीतेंगे, इसमें कोई करिश्मा आपका नहीं है। और जहाँ तक इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की बात है, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम इंडो चाइना की लड़ाई भी जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं, ना तो कोई बाहर से अंदर हमारे सीमा में आया है, ना ही कोई हमारी ज़मीन की किसी ने कब्जा किया है, और ना ही किसी पोस्ट पे हमारा किसी का कब्जा हुआ है। तो सब कुछ सामान्य है। तो फिर किस लड़ाई के जीतने की बात कर रहे हैं, जब उसका जवाब तो आप दे नहीं रहे। जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, जो जानकार लोग हैं, रिटायर्ड जनरल्स हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ अलग बात कर रहे हैं कि चीन के लोग हमारी सीमा LAC के अंदर वो अपने टेंट लगाए हैं, कंस्ट्रक्शन किए हैं, उसके बारे में जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आप भाषण देते रहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में सब कुछ जीतेंगे। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का झंडा बुलंद रहे, हमेशा बुलंद रहे, और हमारी सेना के ऊपर पूरा गर्व है हमको, और हम पूरा यकीन है कि वो किसी से कम नहीं है, और मौका आने पर चीन का कोई भी आ जाए उसको ध्वस्त करेंगे। देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा है। डीजल पेट्रोल के दनादन रेट बढ़ाए जा रहे हैं, 20 दिन से लगातार बढ़ रहा है। 13 रुपया प्रति लीटर के करीब डीजल के दाम बढ़ाए हैं, और 12 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़े हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब यूपीए की सरकार थी उस समय $108 पर बैरल केक था, अब 28, 30, 40 के आसपास है। 1/3 क्रूड ऑयल प्राइसेस रह गई हैं अब सिर्फ एनडीए सरकार के दौरान में, और दाम इतने बढ़ा दिए, 80 का आंकड़ा पार कर गया। पेट्रोल से ज़्यादा कीमत डीजल की हो गई। डीजल का दाम इसलिए कम रखा जाता था कि कृषि के क्षेत्र में किसानों के काम आता है, वो डीजल पंप सेट इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर्स में डीजल इस्तेमाल होता है, जो रोड ट्रांसपोर्ट में जो आवश्यक वस्तुओं को एक जगह दूसरी जगह ले जाने का वो उसमें है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट रेट्स कम होंगे तो कीमतें कम रहेंगी। अगर ट्रांसपोर्ट रेट बढ़ गए तो उसका प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ेगा और देश के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन ये सब भूल गए। ये सब नीति आपने जो पहले एक सही तरीके से चल रही उसको पूरी तरह से बदल डाला, और 6 साल के दौरान में 12 बार आपने क्रूड ऑयल प्राइसेस पे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी वो लगाई, और 18 लाख करोड़ रुपया देश का हड़पा खजाने में जमा किया। हमने तो यहाँ तक मांग की है कि इस 18 लाख करोड़ को कम से कम गरीबों में बांट दीजिए। जो गरीब लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर अपना सब कुछ गंवा के अपने घरों पर बैठे हुए हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। सीख ले लीजिए अन्य देशों से जिन्होंने सीधे सीधे लोगों के अकाउंट में पैसा डाला है। जो बेरोज़गार हैं उनको अलग से पैसा दिया है। तो जो इनकी नीति है पूरी तरह से जो गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है। हमारी मांग है कि जो बेतहाशा रेट बढ़ाए हैं उसको रोल बैक किया जाए, वापस लिया जाए। जो पैसा है वो गरीबों में बांटा जाए, और इस पे जीएसटी के अंतर्गत इसको लाना चाहिए, अन्यथा इसी तरह से मनमानी होती रहेगी। गरीब आदमी, आम आदमी इसमें लुटता पिटता रहेगा। देखिए, जो मांग थी तमिलनाडु में, जिस तरीके से जो पिता पुत्र को पुलिस कस्टडी में टॉर्चर करके, मारपीट करके हत्या हुई, उसमें पूरा देश उद्वेलित है, आक्रोश में है, और मांग रखी गई थी कि इसकी सीबीआई जांच हो। सरकार हील हवाला कर रही थी, हाई कोर्ट उसमें बीच में आया। राहुल गांधी जी ने उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, और आखिरकार सद्बुद्धि आई तमिलनाडु सरकार को, और उन्होंने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी किया है। तो ये एक अच्छी बात है, और बहुत स्ट्रिक्ट इसमें निर्देश होने चाहिए, कानून बनना चाहिए कि जो कस्टडी में डेथ हो उसमें तत्काल जो भी इसके लिए जिम्मेवार होते हैं उनको खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजने का प्रावधान अवश्य होना चाहिए।